हम लोग यूज करते हैं a character large object containing single byte multi-valued character, both fixed width and the variable width character set as supported both using the size. बाइनरी ऑब्जेक्ट में इसका साइज क्या है 4 गीगाबाइट। गुने डेटाबेस इसको हटाते हैं, डेटाबेस ब्लॉक साइज, ठीक है, ये बहुत बड़ा साइज होता है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। लॉन्ग के साथ एक और प्रॉब्लम क्या था कि एक फील्ड में, एक डेटाबेस में आप एक से ज्यादा फील्ड आप लॉन्ग नहीं रख सकते थे, हाँ, एक ही लॉन्ग रख सकते थे, ये लिमिटेशन था। लेकिन ऐसा हमको इसके साथ नहीं है, ठीक। और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हम लोग फोटो, ऑडियो, इस तरह का कोई भी चीज जो बाइनरी ऑब्जेक्ट है वो हम इसमें इस फील्ड में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि हमारा कमांड ना, डीएमएल कमांड, डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं इंटर कर रहे हैं, हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट जो है वो हमारा हम लोग अभी रिलेशनल टेबल के बारे में बात करेंगे। जैसे क्रिएट टेबल ये कमांड है हमारा, और ये हमारा स्कीमा नेम डॉट टेबल, हम इसको सिर्फ टेबल नेम ही समझते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अब ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करने के बाद कॉलम है, कॉलम 1 मतलब फील्ड 1 उसका डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कॉलम 2 डेटा टाइप, सॉरी कॉलम कंस्टेंट है, कंस्टेंट मतलब नॉट नल, प्राइमरी की, ऐसा कुछ कंस्टेंट देना चाहे तो दे सकते हैं। कॉलम 2 फिर वही डेटा टाइप, फिर कंस्टेंट, नहीं देना हो तो खाली रहेगा, कॉमा दे देके जितना फील्ड होगा उतना फील्ड और उसके साथ डेटा टाइप, उसका फील्ड और डेटा टाइप हम देते चले जाएंगे। और बाद में ब्रैकेट, इस ये जो ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है इसे करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और बाद में सेमीकोलन देंगे, जैसे सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो यहाँ भी आपको हमेशा सेमीकोलन लिखना पड़ेगा लास्ट में। इसके बाद इंटर दबा देंगे, ठीक है। तो हमको ऐसा मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर हमको क्रिएट ईएमपी नाम से एक टेबल क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल ईएमपी, ब्रैकेट शुरू किए, पहला फील्ड है ईएनओ द एम्प्लॉय नंबर, ये हम नंबर लिए हैं डेटा टाइप, और ये है प्राइमरी की मान ले रहे हैं इसको, ठीक है, कंस्टेंट लगा दिए। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं ई नेम var टू ब्रैकेट में 20, मतलब हम 20 विड्थ लिए हैं नेम के लिए, और उसको साथ हम सेट कर दिए नॉट नल। नॉट नल करने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। फिर कॉमा, कॉमा के बाद फिर हम आए जॉब var टू 20, मतलब जॉब मतलब कौन सा पोस्ट है आपका, है ना वो, ठीक है। इसके बाद लिखे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे डेट, क्योंकि डेट 7 बाइट लेता है, उसमें हमको देने की आवश्यकता नहीं थी कि हम उसका साइज क्या दें। उसके बाद कॉमा सैलरी, नंबर होगा 14,2, मतलब 12 इधर 2 उधर, टोटल 14 ये कैरेक्टर होगा, कुछ ज्यादा है, गलती से 1 लगा लिखा गया है, 4 नहीं होना चाहिए, 4 में 2 होना, ठीक है, नीचे भी कर रही है। बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करना, 1 लाख सैलरी वर्ग क्या रहता है, 17,000 2,000 लाख 6 2 8, इसको हम लोग करते हैं 8, ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम लोग को। और ये वाला जो ब्रैकेट है इसका मतलब हम जो कॉलम और उसका डेटा टाइप जितना डिस्क्रिप्शन दिए उसको हम लोग बंद कर दिए, बंद करने के बाद हम सेमीकोलन लगा के इंटर दिए तो टेबल क्रिएटेड। और टेबल जब क्रिएट हो गया तो उसको कैसे देखते हैं हम लोग, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखेंगे। देखो हम ओरेकल डाउनलोड लगाए थे, बीच में ही लग गया, तो फिर हम सेशन शुरू हुआ तो उसको पॉज कर दिए, हम इंस्टॉल करेंगे ओरेकल करके भी दिखाएंगे, है ना। तो Zoom का मुझे नेशनल है,
जूम कम कर दीजिए ना सर सर, एक बार स्नैप लेना फिर है से पूरा। रिपीट कीजिएगा सर, जूम डिस्कनेक्ट हो। कम कीजिए ना सर, स्नैप लेना है ऊपर से, पूरा अच्छा नहीं आ रहा है सर। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। यहीं से सर, यहीं से क्रिएट से। हाँ इसको हटा दें। सर इस साइड वाला नहीं दिखाई दे रहा है, राइट साइड का। यस सर, हो गया सर। ठीक है यस सर। हाँ ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देखना है हमको टेबल का, तो हम लोग एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं DSC, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, और उसके बाद टेबल का नाम दे देते हैं, दैट इज टेबल नेम। ठीक है, तो हमको क्या करेगा, उस टेबल का स्कीमा हमको दिखा देगा, या स्ट्रक्चर बोले उस टेबल का दिखा देगा। तो अगर हम EMP जो बनाए थे तब उसका जितना एट्रीब्यूट है वो सब देखो क्या क्या है, और क्या क्या इसमें ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कंस्टेंट जो लगा हुआ है वो सब हमको दिखाएगा, ये नो ईमेल जॉब डीओजे टैग। ठीक है, हम लोग यहाँ सब शॉर्ट में लिखे थे, स्मॉल कैप में लिखे थे, यहाँ कैप में दिखा रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैप भी लिख सकते हैं। ये हमारा डेटा दिख गया। ठीक, अब इसके बाद हमको ये करना था कि डेटा बना हुआ स्ट्रक्चर में हमको कुछ अल्टर करना था, टेबल को अल्टर करना है, स्ट्रक्चर में को कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें से हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का नाम चेंज करके कुछ लिखना चाहते थे, पूरा डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइनिंग लिखना चाहते थे, या ENO जो बनाए थे उसको हम चाह रहे थे कि हम varchar 2 कर दें, या हम किसी को एक मिटा ही दें, या कुछ ऐड कर दें। कितना तरह काम कर सकते थे, ऑलरेडी जो है उसको मॉडिफाई करना, डेटा टाइप रीडिफाइन करना, कुछ ऐड करना, अलग से कुछ कॉलम ऐड करना, और किसी कॉलम को डिलीट कर दें। ठीक है, अब देखो हम लोग लिखते हैं वी कैन ऐड मॉडिफाई रीनेम डिलीट कॉलम टू एंड फ्रॉम क्रिएटेड टेबल। हम देखो अल्टर टेबल, ये हमारा कमांड है, अल्टर टेबल। उसके बाद तब टेबल नेम लिखेंगे, ऐड मतलब जोड़ना है हमको, तो जितना कॉलम जोड़ना है उस कॉलम का, जैसे यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे वही वही यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, ऐड लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, कॉलम 1 उसका डेफिनेशन, कॉलम 2 उसका डेफिनेशन, दोनों के बीच में कॉमा। ये यहाँ दोनों के बीच में कॉमा नहीं रहेगा, लेकिन दो कॉलम के बीच में कॉमा रहेगा। कॉलम 1 उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉमा, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन डालेंगे, तो मेरा वो टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये टेबल था हमारा, लिखे अल्टर टेबल EMP ऐड रिमार्क varchar 30। हम कुछ डेटाबेस में हर एम्प्लॉय के बारे में बॉस का क्या रिमार्क है, वो चाहते हैं कि हर डेटाबेस में एम्प्लॉय के साथ लिखा रहे। ठीक है, तो हम 30 कैरेक्टर का एक अलग सेट बना दिए कॉलम। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल को अल्टर कर रहे हैं, और EMP ऐड रिमार्क नाम का कॉलम नेम है, फीडबैक रिमार्क कुछ भी लिख सकते थे, varchar 30 साइज का हो गया। तो इंटर किए सेमीकोलन के बाद, लिखा टेबल अल्टर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिर से अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन, तो हमको यहाँ पे रिमार्क मिलता। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मॉडिफाई करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम नेम, कॉलम टाइप। ठीक है, कॉलम नेम, कॉलम टाइप, इसको मॉडिफाई कर देंगे हम लोग, और अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम 1 कॉलम टाइप, कॉमा कॉलम 2 कॉलम टाइप, ऐसे करके। अगर एक से ज्यादा करना है तब, अगर एक ही करना है तो कॉलम नेम, कॉलम टाइप, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो पहला वाला कॉलम नेम, कॉलम टाइप इसमें मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे हम लोग जैसे मतलब कॉलम नेम, कॉलम टाइप, कॉलम नेम यहाँ पे हमारा क्या था, जैसे ENO था, है ना, अगर हम यहाँ पे लिख दें ENO varchar 2 10, ठीक है, तो हमारा वो मॉडिफाई होके हमारा उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीपल कर सकते हैं एक साथ, कॉलम 1 उसका टाइप, कॉलम 2 उसका टाइप, कॉलम 3 उसका टाइप,
तो ये क्या होगा कि सारा का सारा डेटाबेस में जितना जितना कॉलम था सबका टाइप हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो अल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई रिमार्क वर्कर 30 था वहां पे, हम उसके वर्कर 220, तो अब हम लोग पहले 30 बनाए थे उसको मॉडिफाई करके 20 कर दिए तो 20 हो गया। ठीक है, अब किसी एक कॉलम को हमको डिलीट कर देना है, वो कॉलम को हटा देना है, हमको जरूरत नहीं है उसका। ठीक है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हटाना है मान लो, या रिमार्क को हटा देना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए कमांड क्या था, अल्टर टेबल ही था, लेकिन उसके लिए हम लिखते थे ड्रॉप कॉलम। ये वहां ऐड लिखे, मॉडिफाई लिखे, यहाँ लिखते हैं ड्रॉप कॉलम। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसका ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, रिमार्क। तो रिमार्क जो हमारा कॉलम है वो मिट गया, डिलीट हो गया, डेटाबेस से बाहर हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको चेंज करना है, किसी फील्ड के नेम को चेंज करना है। अच्छा, हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग रिनेम कर रहे हैं। जो रिनेम दो तरह का है, डेटाबेस को भी रिनेम करते हैं, टेबल को भी रिनेम करते हैं, हम लोग यहाँ फील्ड रिनेमिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि रिमार्क था और रिमार्क समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उसमें कमेंट या उसका नाम हम फीडबैक रखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल ईएमपी रिनेम और ओल्ड कॉलम नेम, है ना, कॉलम नेम ओल्ड, और उसके बाद नया वाला। तो कॉलम तो लिखेंगे ही, कॉलम के बाद रिमार्क पुराना वाला था और कमेंट हमारा नया नाम था। तो अब क्या होगा कि मेरा ये रिनेम हो गया, रिमार्क जो है वो बढ़ के मेरा कमेंट नाम से हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर तो पूछो। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे तो जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ ना, सब क्लियर लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे अल्टर कमांड के बारे में। अल्टर कमांड से हम ऐड कर सकते हैं कॉलम को, जो पहले से कॉलम ऐड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसका डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं, और पुराना जो अनयूज कॉलम है, अनवांटेड कॉलम है, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 4 काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और चारों काम का सिंटेक्स और एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। ऐड करने के लिए हम लोग को कॉलम 1 कॉलम डेफिनेशन ऐसे करेंगे तो ऐड हो जाएगा, मल्टीपल करना हो तो ऐसे, और एक करना हो तो ऐसे, मतलब हम कॉमा दे के मल्टीपल यूज कर सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, और मॉडिफाई अल्टर मीन्स होता क्या सर? हाँ, अल्टर मीन्स क्या होता है? अल्टर मतलब होता है उसको चेंज करना। ठीक है, उसको बदल देना, इसी को बोलते हैं अल्टर। ठीक है, कोई कुछ है उसको कुछ अगर चेंज करके मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें, बोलते हैं उसको अल्टर कर दिया। ठीक है, ये कमांड है सर अल्टर? अल्टर टेबल, हाँ, अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई, तो हम यहाँ पे कॉलम नेम देंगे और उसका नया कॉलम टाइप दे देंगे, तो पुराना वाला कॉलम टाइप से चेंज होकर नया वाला कॉलम टाइप हो जाएगा। मल्टीपल करना होगा तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देंगे। एसक्यूएल में सर, यानी एसक्यूएल में जो टेबल कमांड है, अल्टर कमांड है, वो मॉडिफाई, क्रिएट टेबल, ये सब करने के लिए काम आता है। हम लोग पहले टेबल क्रिएट किए, टेबल क्रिएट करने में हम लोग कॉलम नेम डिफाइन किए, हर कॉलम नेम का डेटा टाइप डिफाइन किए ना। अब हाँ, अब जो टेबल बन गया, ऑलरेडी बन गया, सेव हो गया, उसको फिर चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कितने तरह से हो सकता है। पहला तो ये समझ में आता है कि कोई फील्ड छूट गया होगा, कोई कॉलम एट्रीब्यूट छूट गया होगा, उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम ऐड करने के लिए ये कमांड है हमारा, अल्टर टेबल तो सब में लिखेंगे, है ना, अल्टर टेबल, टेबल नेम, इतना जो है लिखना है। इसके बाद हमको ऐड करना है कि मॉडिफाई करना है, कि ड्रॉप करना है, कि रीनेम करना है, वो लिखेंगे यहाँ पे काम। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं कि जो ऐड करना है कॉलम का नाम और कॉलम का टाइप, मतलब उसका डेटा टाइप, तो मेरा वो डेटाबेस में पहले से बना हुआ डेटाबेस में वो कॉलम ऐड हो जाएगा।
समझ में आया बात? सर यहाँ पे लिखे भैरकर 30 और वहाँ पे लिखा होता है भैरकर 220, इसका मतलब सर कहाँ 220 लिखा हुआ है? इसके नीचे वाले में था ना सर हाँ, अरे तो 20। वर्कर तुम देखे नहीं, हमको बताया था वर्कर जो डेटा टाइप है हमारा 30 मतलब बिट, तो 30 कैरेक्टर या 30 बाइट का डेटा स्टोर करेगा, है ना। और उसका बिट बताया 30। यस वर्कर डेटा, वर्कर और वर्कर टू दोनों डेटा टाइप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए रिमार्क वर्कर 30, ऐड हो गया, ठीक है। बाद में हमको चेंज करना था तो हम लोग क्या लिखे, इसका वर्कर का वर्कर 2 कर दिए और 20 कर दिए, डेटा टाइप भी चेंज हो गया और उसका विड्थ भी चेंज कर दिए, 30 से 20 कर दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, अल्टर टेबल, टेबल नेम तो लिखना ही था, इसके बाद ऐड की जगह मॉडिफाई लिख दिए। मॉडिफाई के बाद क्या, तो जो कॉलम मॉडिफाई करना है उसका नाम और उसका डेटा टाइप, टेबल अल्टर हो गया, ठीक है। ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं तो हम लोग उसको मिटा देते हैं, वो कॉलम हमारे जैसे ऐड किए थे उसके जस्ट अगेंस्ट वो कॉलम हट जाएगा। और रिनेम में पुराने वाले को नए नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो कोई हम बनाएं और हम उसका नाम हमको उचित नहीं लग रहा, उसका नाम कुछ चेंज होना चाहिए था, जैसे रिमार्क का नाम कॉलम का नाम कमेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो हम लोग क्या लिखे, अल्टर टेबल EMP रीनेम कॉलम रिमार्क टू कमेंट, ठीक है। तो मेरा रिमार्क कमेंट हो गया, डेटा टाइप वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो गया उसका, ठीक है। अल्टर कमांड इज ऑल्सो